परम प्रेममय परम दयाल श्री श्री ठाकुर जी के श्री चरणों में, परम राधा जगत जननी श्री श्री बड़मा की श्री चरणों में, परम पूज्य पाद श्री श्री बरदा के श्री चरणों में, वर्तमान आचार्य देव के श्री चरणों में तथा अविन बाबू के श्री चरणों में कोटि कोटि प्रणाम करते हुए आज सत्संग में उपस्थित अमृत पथ यात्री दादा और माँ लोगों का यथायोग्य स्थान पर राजय गुरु और प्रणाम निवेदन करते हैं। दादा मेरा समय जरा बता दीजिएगा तो बहुत अच्छा होता। दादा 6:55 तक कीजिए। 6:55 तक। 6:55 नहीं दादा, टाइम देखिए थोड़ा। अच्छा 6:07 मैंने 2 मिनट पहले 7 बजने के 2-4 मिनट पहले तक कीजिए दादा। একটু টাইমটা বাড়িয়ে নিন দাদা, একটু টাইমটা বাড়িয়ে নিন। হ্যাঁ দাদাকে দিতে হ্যাঁ তো বলুন দাদা কত দাদা শুনতে চাই তো আমরা। 25 মিনিট দিন। 25 মিনিট ঠিক আছে দাদা, বলুন আপনি। अच्छा, परम प्रेममय श्री श्री ठाकुर अनुकूल चंद्र जी वर्तमान युग का एक विषय है, आश्चर्य है, चमत्कार है, क्योंकि वर्तमान युग कलि युग है। कलि का मतलब पाप, पाप का राज में पूर्ण ब्रह्म नारायण का आविर्भाव हुआ है। हम लोग श्रेष्ठ जन्म, मानव जन्म हम लोगों को मिला है। श्रेष्ठ जन्म का मतलब क्या होता है कि श्रेष्ठ गुरु मिले, श्रेष्ठ गुरु का आश्रय मिलते हुए उनके आदेश निर्देश पालन करते हुए अपना जीवन को मानव जीवन से देव शरीर में, देव जीवन में रूपांतरित कर ले। देव से होते हुए ब्रह्म शरीर प्राप्त हो जाए। ब्रह्म शरीर से हम लोग चैतन्य राज में प्रवेश करें और सब कुछ का कारण हम लोगों के सामने स्पष्ट हो जाए, तो हम लोग का आश्चर्य बोल के कुछ नहीं रहेगा। इस धरती में जो कुछ भी होता है सब का कारण एक ही है, और उस कारण को हम लोग छानबीन करने के लिए जब अपना बुद्धि में नहीं आता है तब हम लोग इसको मिरेकल कहते हैं, आश्चर्य कहते हैं। ऐसा बहुत सारी बोलते हैं। ठाकुर जी बोले कि देखो, नाम ध्यान करने से जड़ को पकड़ लेता है आदमी, और रूट पर चले जाने पर उनके सामने कोई आश्चर्य नहीं रहता है। क्यों कोई आदमी मर जाता है कम उम्र में? इसका कारण जब तुम जान जाओगे कि यही नेचुरल है, तब तुमको जो है आश्चर्य नहीं महसूस होगा। तो हम लोग का इस श्रेष्ठ जन्म को सही रूप में इस्तेमाल करना चाहिए, सही ढंग से। क्या क्या करने से हम लोग को सही ढंग से मनुष्य जन्म, श्रेष्ठ जन्म को हम लोग उपलब्धि कर पाएंगे। देखिए, देवलोक तक सारे देवता लोग को अगर मुक्ति चाहिए तो मानव जीवन जरूरी होता है। मानव जीवन के बाद ही अपना कर्म फल तैयार करके अच्छा कर्म करने से ही उनको मुक्ति मिल जा सकता है। और मुक्ति देने वाला एक ही है इस धरती में, युग पुरुषोत्तम श्रेष्ठ गुरु, गुरु का गुरु, लेटेस्ट अवतार ही जीव का एकमात्र त्राता है, उद्धार करता है। बाकी दीक्षा लेने से ही सिद्ध नाई मंत्रोदय, मारे मोरे करे क्षय, ये बहुत सारी वाणी हम लोग जानते हैं कि हम लोग को उद्धार करना है। हर आदमी का एक ही मात्र उद्देश्य है, यू आर फॉर द लॉर्ड नॉट फॉर अदर्स, यू आर फॉर द लॉर्ड एंड सो फॉर अदर्स। हम लोग का सबका जीवन का लक्ष्य क्या है? सिर्फ ईश्वर प्राप्ति। ईश्वर प्राप्ति नहीं होने से बार बार भटकना पड़ेगा और इस धरती पे आना पड़ेगा। मनुष्य जन्म ही रोज मिलेगा, बार बार मिलेगा, ऐसी बात नहीं है। क्योंकि हम लोग 84 लक्ष जनी परिभ्रमण करते हुए ये मनुष्य जन्म हम लोगों को मिला, और ये 84 लक्ष जनी परिभ्रमण करते करते हम लोग बहुत थके हैं, बहुत
बहुत परेशान हो गए हैं। 84 लाख योनि का स्तर क्या क्या था, हम लोग कौन कौन स्थिति में थे इससे पहले, बीच बीच में याद दिलाना चाहिए कि हम लोग का स्थिति क्या था, हम लोग कहाँ से उठ के आए हैं और हम लोग कैसे बेकार दिन गुजार लेते हैं, हम लोग का उद्देश्य क्या है, ये जानकारी हर मनुष्य को जरूरी है। उद्भिद के रूप में वृक्ष, लता, गुल्म इत्यादि के रूप में हम लोग का जन्म हुआ था। सेतुज मतलब मत्स्य, कृमि कीट इत्यादि के रूप में, अंडज मतलब सर्प, पक्षी इत्यादि जो अंडा से जन्म लेता है, ऐसा रूप में हम लोग बहुत बार जन्म लिए थे। जरायुज मतलब पशु, उसके बाद ही मानव जन्म हम लोगों को मिला। उद्भिजों के रूप में हम लोगों का जन्म हुआ था कितने बार, 20 लाख बार। 20 लाख बार हम लोग पेड़ पौधा के रूप में जन्म लिए थे। सेतुजो मतलब मत्स्य, मछली, कृमि कीट, ये सब जन्म हम लोग को था कितने बार, 11 लाख बार। अंडोजो अंडा से हम लोग का जन्म हुआ था 10 लाख बार। और जरायुजो पशु, उसके बाद मानव हम लोग थे 30 लाख बार पशु जन्म हुआ था और 4 लाख बार मनुष्य जन्म। उसके बाद भगवान के दर्शन, पुरुषोत्तम का दीक्षा होता है, श्रेष्ठ गुरु का दर्शन मिलता है। तो जो लोग सत्संगी है वो लोग बहुत बहुत भाग्यवान है, उन लोग का स्टेज आ गए, अंतिम स्थिति आ गए। क्योंकि ये मेरा बात नहीं, श्रेष्ठ उपनिषद कहलाता है श्वेत सत्य उपनिषद को। श्वेत सत्य उपनिषद का जो ऋषि है उनके 20 नंबर श्लोक पर परम ब्रह्म परमेश्वर परमात्मा जिनके प्रणाम मंत्र है, जिनका पहचान है, उन्होंने जब मनुष्य के रूप में जन्म लेते हैं धरती पे और अपने सत मंत्रों में दीक्षा देते हैं, वो सत मंत्रों में जिन लोगों को दीक्षा मिला है वो लोग बड़ी भाग्यवान इसीलिए है क्योंकि सत्य त्रेता दापर युग के जैसा जंगल में भटकते हुए 200-500 साल तक तपस्या नहीं करना पड़ेगा। सिर्फ उनका आदेश निर्देशों को पालन करते हुए इसी जन्म में सपरिवार सपरिवेश उन्होंने माँ मिहस्व माँ जही इस बात को सफल कर सकते हैं। मतलब जन्म मृत्यु के पार चल जा सकते हैं, ईश्वर प्राप्ति हो सकते हैं। भगवान मानव जीवन का जो उद्देश्य है ईश्वर प्राप्ति, वही सफल हो जाएगा इसी जन्म में। इस मौका है इन्हीं लोगों का जिन लोगों ने लेटेस्ट अवतार के पास दीक्षा मिल गया, शिक्षा मिल गया, उनके आदर्श को पकड़ते हुए सारी चलन बलन कथनी सब अपने परिवर्तन होते होते देव मानव में परिणत हुआ, उसके बाद ब्रह्म मानव, उसके बाद दयाल देश में पहुंच जाएगा। इस मौका है, इसीलिए ये लोग बहुत बड़ी भगवान है। इसे तो सब तो ऋषि का कहना है। श्री ठाकुर जी ने हम लोगों को शिक्षा दिए हैं कि कुछ भी हम लोग कर्म करे तो उसका फल भोगना ही पड़ेगा। चाहे अच्छा करे तो अच्छा फल भोगाना, और नहीं तो बुरा करने से बुरा फल भोगना ही पड़ेगा। हम लोग को कर्म फल कितने प्रकार का है? 3 प्रकार का। संचित कर्म फल, प्रारब्ध कर्म फल, क्रियमान कर्म फल। मतलब पूर्व जन्म में हम लोग जो कुछ भी करके आए हैं और उसका कर्म कुछ भोगा और कुछ बचत रहा गया, तो उसका संचित कर्म फल के रूप में नेक्स्ट जन्म में फिर उसको भोगना ही पड़ेगा। और इस जन्म में फिर नया कुछ चिंतन से हम लोग कर्म शुरू करते हैं, इसको क्रियमान कर्म फल कहता है। ऐसा करके आदमी को कर्म फल छोड़ के भोगना जरूरी है, अनिवार्य है। जो कुछ दुख आदमी को मिलता है या सुख मिलता है, इसका पीछे कर्म फल ही
मेन कारण है। ऐसा नहीं कि हम लोग कर्मफल बुरा करें और हम लोग अंतिम समय में अच्छा कर्मफल करके ईश्वर प्राप्ति हो जाए, ऐसा कोई सिस्टम नहीं है। क्योंकि हम लोग के अंदर जो बसे हुए हैं परमात्मा और उसके बाद जीवात्मा। जीवात्मा क्या करते हैं? जीव का सारी सुख दुख को एकदम स्मृति में, आदमी कहलाता है चित्रगुप्त, गुप्त रूप में सारी घटनाओं को लिखित करके रखते हैं और जब मृत्यु में सो जाते हैं तो मृत्यु काल में सारी घटना को दिखाते हैं चित्रगुप्त। और उसमें अगर कोई आकृष्ट हो जाता है और वही देखते रहा तो उस समय प्राण वायु निकल जाता है शरीर से, आत्मा निकल जाता है तो उसका वही गति प्राप्त हो जाता है। भगवान श्री कृष्ण जी ने गीता में वही बोले हैं 6th अध्याय में कि जो जो शरण करके जंग जंग व्यापी शरणो भावे त्याजयन्ते कलेवरम तंग तमोइवोति कुंतियो सदा तद्भावो भावितः। जे भाव लेके शरण करते करते देह त्याग करता है, 8th अध्याय 6th नंबर श्लोक में भगवान श्री कृष्ण जी ने इस तरह बता दिए हैं। तो हम लोग कैसे कैसे क्या क्या सोचते हुए देह त्याग करेंगे जिसमें से हम लोग का ईश्वर प्राप्ति हो जाए? ठाकुर जी ने इस संबंध में बोले कि तुम लोग को जब चित्रगुप्त तो सारी जीवन का कर्म तुमको दिखाएगा, बुरा कर्म दिखाएगा, तब तुम आकृष्ट नहीं होना, नहीं देखना। तुम उस समय और जबरदस्ती ईश्वर का चिंतन करना, नाम करना, ध्यान करना और उस समय तुम्हारा प्राण वायु निकल जाने से तुमको ईश्वर प्राप्ति हो जाएगा। इस ज्ञान हमको कहाँ से मिला था जानते हैं? प्रैक्टिकल। जब हम पहले बार दीक्षा लिए थे, मेरा उम्र था 22 बरस, तो आदमी को मुक्ति का उपाय क्या है, आश्रम में सबसे हम मिलते थे और सबसे पूछते थे आपने ठाकुर जी को अपना आंखों से देखे हैं, अपना जीवन का कुछ अनुभव तो बताइए। तो हमारा जैसा लेवल था उस समय, हम एक स्टूडेंट थे, हमारा उम्र था 22 बरस, बड़ा बड़ा बुजुर्ग आदमी से मिलने में बड़ी डर लगता था, हमारा ज्ञान बुद्धि कुछ नहीं है। तो हम दरवान से दोस्ती किए, चूड़ामणि सिंह बोल के एक नेपाली दरवान से, उनके ड्यूटी जिस गेट में रहता था हम भी उसी के साथ ड्यूटी करते थे। और इसी लालच में कि हमको जरा ठाकुर जी का जीवन काल में, अब व्यक्तिगत जीवन में जो महसूस हुआ वही सारी एक्सपीरियंस का बात हमको बतावे, 2-4 ठो कम से कम घटना हम सुनेंगे, इसी आशा में हम उसके साथ ड्यूटी कर देते रात जाग के। तो चूड़ामणि दा बहुत सारी घटना अपना जीवन का बोले जो कोई जीवनी में नहीं मिलेगा। तो एक दिन का घटना हम बोल रहे हैं कि उनका पत्नी और वो दोनों आश्रम में आए थे ठाकुर जी का सेवा करने के लिए। ठाकुर जी का सेवा करते करते उनका पत्नी बड़ी भक्त थी, रात में 3 बजे से उठ के एकदम स्नान करके बैठ जाती थी ध्यान करने में, हर हमेशा के लिए नाम रटते रहती थी, दूसरा कोई आलतू फालतू बातें नहीं बोलती थी, हर हमेशा ठाकुर जी के बारे में बताती थी, बहुत सारी देव गुण में भूषित थी। एक दिन उनका अचानक ध्यान करते करते देहांत हो गया, मर गए, बोले आदमी हार्ट अटैक हो गया, कुछ भी हो। तो चूड़ामणि सिंह अभी बड़ी चिंतित है, मन उदास है, दुखित है, मेरा पत्नी चली गई, लेकिन ठाकुर जी का काम में हम लगे हुए हैं। अचानक एक दिन ठाकुर जी बोले, चूड़ामणि आज तुम्हारा ड्यूटी होगा स्मशान घाट में, वहां रात में हम स्मशान में जहां मुर्दा जलाता है वहां रात में हम जाएंगे, जंगल में एगो तंबू बिछाना है, और तंबू के अंदर हम रहेंगे और तुम बाहर ड्यूटी करोगे। तो बोले ठीक है ठाकुर जी वही होगा। शाम को चले गए, गुरु चेला दोनों
एगो लालटेन लेके और एगो लाठी लेके आगे आगे जा रहा है चूड़ामणि, और पीछे पीछे ठाकुर जी, और कोई नहीं है। तांबू बिछा के आया है, पूरा बिस्तरा लगा दिए, दीने में जाके वहां अंदर में ठाकुर जी आराम करने लगे पर बैठे हुए हैं दरवान जी। रात में देखे ठाकुर जी गप कर रहा है और हंस रहा है, कोई तो आदमी घुसा ही नहीं, तो ठाकुर जी रात भर गप करता है, हंसता है, खेलता है, किससे? तब हम ड्यूटी ठीक से नहीं किए हैं ना का, ठाकुर जी को विश्राम नहीं मिला, रात भर सोए नहीं। तो जैसे सुबह हुआ प्रणाम करके बोले ठाकुर जी मेरा तो कोई गलती नहीं हुआ, हम किसी को अंदर नहीं आने दिया, फिर भी हम बाहर से हमको सुनाई पड़ा आप रात भर गप कर रहे थे, हंस रहे थे, तो इसका मतलब क्या है? किससे हंस रहे थे, किससे गप कर रहे थे? ठाकुर जी बोले नहीं नहीं, तुम्हारा ड्यूटी पक्का है, हम तो यहाँ सोने के लिए आए नहीं, स्मशान में आए हैं। क्यों जानते हैं? यहाँ का जो सब विधेयी आत्मा है, जो आत्मा संसार में नहीं जा सकता है, बड़ी कष्ट होता है, तो उन लोगों का प्रार्थना था कि एक दिन कम से कम हम लोगों को मौका दिया जाए, हम लोगों का भी बहुत सारी बात है, तो उन लोगों का शरीर नहीं है, शरीर जल गया, नष्ट हो गया, तो विधेयी आत्मा सबसे रात भर हम गप कर रहे थे, मजाक कर रहे थे, उन लोगों का सुख दुख का बात सुन रहे थे, तो तुम्हारा ड्यूटी तुम ठीक किया। बोले ठाकुर जी तो मेरा जो पत्नी मर गई उनका भी आत्मा आपके पास आता है? तो बोले जरूर, तुम देखने चाहते हो? तो बोले हाँ देखने चाहते हैं। ठीक है, दूसरा दिन तुम्हारा फिर ड्यूटी, दूसरा रात में फिर ड्यूटी चूड़ामणि सिंह का। चूड़ामणि सिंह जी बैठे हुए हैं बाहर में, रात 2 बज गया, ठाकुर जी बुला रहे हैं चूड़ामणि अंदर आ जाना, चूड़ामणि अंदर आ। चूड़ामणि अंदर गए, प्रणाम करके बोले ठाकुर जी क्या? तो बोले देखो ये जो छाया मूर्ति कांप रहा है यही तुम्हारा पत्नी है, तुम उसका कोई शरीर नहीं है, अभी तुम उनसे बात करो तो बात करेगी। तो उनसे बात करने लगा। चूड़ामणि बोले मृत्यु के बाद तुम कहाँ रह रही हो? तो बोले मृत्यु के बाद परम दयाल परमेश्वर परमात्मा कृपा करके हमको उनका चरणों में स्थान दे दिए, इसीलिए ठाकुर जी का चरणों में हम लोग रहते हैं। तो बोले मतलब? बोले कोई मनुष्य हमारे लिए चिंतन करे या सोचे तो उसमें हमारा बड़ी दुख प्रकट होता है। तुम अंधा है, अनजान आदमी हो। बोले ठाकुर जी मनुष्य नहीं है और हम चिंता करने से हम मनुष्य हो गए। तो बोले इसका मतलब तुम ठाकुर जी को पहचाने नहीं। ठाकुर जी एक के साथ स्वर्ग मर्त पाताल में विराज करते हैं, सारी देव लोग को दर्शन देते हैं, सारी मनुष्य भक्त लोगों को दर्शन देते हैं, सारी जीव लोगों को पालन करते हैं और अपने शरीर में भी विराज करते हैं। यही है ठाकुर जी, वही है पुरुषोत्तम श्रेष्ठ गुरु का, यही है लक्षण। ब्रह्म का मतलब ही होता है जो अपने शरीर में वर्तमान रहते हुए भी सर्वत्र एक ही साथ विराज कर सकते हैं, वही है परम ब्रह्म। तो होश आ गया चूड़ामणि सिंह का, और कुछ तब बातें नहीं करेंगे, जब हमसे बात करने से तुम्हारा कष्ट होता है। प्रणाम करके ठाकुर जी को बोले ठाकुर जी हम चलते हैं। बोला और कुछ नहीं पूछने का? तो नहीं, ठीक है जाओ। बाहर बाकी रात ड्यूटी किया। सुबह जब ड्यूटी ओवर हो गया तो प्रणाम करके बोले ठाकुर जी मेरा एक अर्जी है आपका चरणों में। बोले क्या अर्जी बताओ? बोले मेरा अर्जी है, मेरा मृत्यु के बाद भी आपका चरणों में ठाई मांगते हैं, कृपा करके आप को ठाई दीजिएगा मृत्यु के बाद। ठाकुर जी हंसने लगे, बोले ये तो रिजर्वेशन सिस्टम है नहीं, बल्कि तुमको जो दीक्षा दिया गया है अजपा नाम में करोड़े नेशा,
नेशा के जैसा हर हमेशा के लिए नाम रटते रहना, जपते रहना, दोनों टाइम सुबह शाम 1 घंटा करके ध्यान में रहना, हर हमेशा के लिए इष्ट मूर्ति का चिंतन करते रहना, हर काम में, हर पल में, हर सांस में उनको नहीं भूल जाना। जब मृत्यु के समय तुम्हारा चित्रगुप्तों ने तुम्हारा कुकर्म सुकर्म सारी कर्म को दिखाएगा फिल्म के पर्दा के जैसा, तुम उसको नहीं देखना, तुम जबरदस्ती खींच के इष्ट मूर्ति को लाना और जोर से जोर जबरदस्ती बहुत द्रुत जल्दीबाजी से नाम करते रहना। उसी समय तुम्हारा प्राण वायु निकल जाए तो तुम मेरे पास आ जाओगे। तुम्हारा उपाय बता दिए, मुक्ति का उपाय, मनुष्य जीवन से ईश्वर प्राप्ति का उपाय बता दिए। जब चूड़ामणि सिंह से ये बात हम सुन लिए, ठाकुर जी का अपना मुंह के बात, ये सारी बात सबको जानकारी दे देना चाहिए। इसीलिए आप लोगों का सम्मुख सबको ये बात, गुप्त बात, असली बात, मनुष्य जीवन के से उद्धार होने की बात सबको हम सुना दिए। परम प्रेममय परम दयाल श्री ठाकुर जी हम लोगों के लिए कितना बोले कि अप्रियो सत्यो मां वदेत, भगवान श्री कृष्ण जी गीता में। ऐसा बात किसी से नहीं करना, चाहे वो कितना सत्य ना हो, जिसमें से आदमी को आघात महसूस हो, दुख महसूस हो। इस संबंध में याज्ञवल्क्य में भी और भागवत में भी स्पष्ट लिखा हुआ है 109 अध्याय में कि दुख प्रकट करके किसी को सत्यवादी प्रमाण नहीं करना चाहिए, बल्कि जहां प्राण संशय होता है, जहां पे लूट तराज डकैत पकड़ लिया है, इस स्थिति में कोई असत्य भी बोले तो वो सत्य रूप में प्रकट हो जाता है। इसके लिए कोई कुकर्म नहीं होता है, पाप नहीं संचित होता है। इसीलिए धर्म का मतलब बीइंग एंड बिकमिंग ऑफ एग्जिस्टेंस इज धर्म। मतलब धर्म करता है, पालन करता है, और उसमें कोई बीइंग नहीं है, बिकमिंग नहीं है, ऐसा नहीं हो सकता है। परम पिता सबका पिता है। एक दिन विरूपाक्षदा श्री ठाकुर जी को ले गए पद्दा जी का किनार में, अकेले हैं। बोले ठाकुर जी आज आप हमको मिला, आप अकेले हैं, हमारा कुछ मन का बातें आपको हम बोलेंगे। ठाकुर जी तैयार, बोले ठीक है बोलो। चले भगवान श्री कृष्ण जी के अर्जुन ने ठीक यही बात पूछे थे, हम भी वही पूछने चाहते हैं। मान लीजिए कोई व्यक्ति आपका दीक्षा मिल गया, पुरुषोत्तम का दीक्षा मिलने के बाद कुछ दिन जजन याजन इष्टभृति सस्तायनी सदाचार ठीक ढंग से पालन किया, परिवेश परिस्थिति के कारण या अपने कुकर्म फल के कारण कुछ दिन के बाद छोड़ दिया, उसमें क्या उनका सारी कर्म फल नष्ट हो जाएगा, भ्रष्ट हो जाएगा, छिन्न मेघ के जैसा वो उड़ जाएगा, उसका कोई फल नहीं मिलेगा। भगवान श्री कृष्ण जी ने गीता में जो उत्तर दिया था, आज मेरा भगवान वही उत्तर दिया। क्या बोले श्री ठाकुर जी अपना श्रीमुख से? बोले सुन लो कान खोल करके कि भगवान पुरुषोत्तम जुग पुरुषोत्तम का दीक्षा कोई एक दिन के लिए भी मिल जाए, और एक दिन दीक्षा के समय ही वो क्यों ना भक्ति से इष्टभृति निवेदन करे, नाम ध्यान करे, उसके बाद छोड़ दे, फिर भी कोई भी आपत्ति विपत्ति काल में उनका शरण में ले आए और शरण करते करते नाम करे, तो किसी भी भेष पकड़ के हम उनको जाके उद्धार कर देते हैं उस आपत्ति विपत्ति से, इस जन्म में ही। और इस जन्म के बाद, मृत्यु के बाद उसको अच्छा परिवार में, संस्कार वाला परिवार में फिर से जन्म दिलवा देते हैं। और इतने ही नहीं बल्कि फिर जुग पुरुषोत्तम को हम मौका बना देते हैं,
सदगुरु का दीक्षा का व्यवस्था कर देते हैं और सदगुरु का दीक्षा लेने के बाद अपना कर्म फल तैयार करने का मौका या पूर्ण भूमि तैयार करने का मौका कर देते हैं, क्योंकि अपने सिद्ध नहीं होने से, अपने पाप मुक्त नहीं होने से उनको हम पकड़ के नहीं ले जा सकता है मेरे आस्थान पर परम दयाल धाम। इसीलिए हर आदमी जो एक बार सदगुरु को दीक्षा लिया है, इस जन्म में भी हर पल में उसको काम में लगा सकते हैं। वो कुछ नष्ट नहीं होता है, भ्रष्ट नहीं होता है, बेकार नहीं हो जाएगा। और पर जन्म में भी उसको संस्कार वाला परिवार में, उच्च परिवार में तथा सदगुरु का दीक्षा का व्यवस्था हम ही कर देते हैं। ये भगवान श्री कृष्ण जी वर्तमान श्री ठाकुर जी ने एक ही बात बोले। ऐसा बोलने का कारण क्या है? हम लोग का बहुतों का धारणा है कि ये लोग मुस्लिम है, क्रिश्चियन है, बुद्धिस्ट है, और जितना बार भगवान आया है धरती पे एक एक धर्म संस्था का सृष्टि किया है और एक दूसरे से अपने झगड़ते हैं, लड़ते हैं, टकराते हैं निर्बुद्धि के कारण। ठाकुर जी ने बताया बुद्ध ईसाई विभेद करिस, श्री कृष्ण रसूल चैतन्य जीवोद्धारे आविर्भूत हन, एक ही और ताओ जानिस ने। मतलब एक ही आदमी जो इस धरती पे अपना सृष्टि की रक्षा के लिए बार बार आए हैं, देश बदल दिया, भेष बदल दिया, नाम बदल दिया, पिता माता बदल दिए, लेकिन अपना नीति प्रिंसिपल एक ही रहा। और युग परिवर्तन के साथ साथ समस्या का परिवर्तन होते रहता है। जैसे कोविड-19 का जो प्रॉब्लम इस सत्य युग, द्वापर युग या त्रेता युग में नहीं था, कली युग में कैसे हम लोग इससे बचेंगे, इसका समाधान देने के लिए ठाकुर जी ने सस्तैनीय सदाचार नीति बहुत पहले से वर्णन कर दिए। और इस सस्तैनीय सदाचार जो लोग पालन किया वो लोग कोविड-19 से बच गया। आज हम लोग महसूस करते हैं कि युगो पुरुषोत्तम युग परिवर्तन के साथ साथ कुछ समस्या का सृष्टि होता है। सब समस्या का समाधान मान लो इष्ट प्रतिष्ठान। इसीलिए हम लोग सबका सर्विक कल्याण कामना करते हुए आज मेरा इष्ट प्रसंग यही विराम देता हूँ। जय गुरु।